नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं मेंस की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और अब अभ्यर्थियों में कोलाहल है कि आखिर जो उन्होंने परीक्षा दिया है वो परीक्षा उनकी जिस तरह की गई है, कितना कट ऑफ इस बार मेंस का रहेगा, साथ ही साथ जो प्रश्न पूछे गए वो किस नेचर के थे। हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। सर, जिस तरह के प्रश्न पूछे गए 67वीं पीटी में आपको मेंस में, तो आपको क्या लग रहा है सर कि क्योंकि जिस तरह से अतुल प्रसाद जब से बीपीएससी के अध्यक्ष बने हैं वो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसे में क्या इस बार मेंस में भी कुछ एक्सपेरिमेंट दिखा है? 67वीं मेंस की बात मैं कर रहा हूँ। और प्रश्न जो थे उसका स्टैंडर्ड क्या पीछे 66 और 65 इसका जितना था उस तरह का है? किस तरह का प्रश्न? नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। देखिए, प्रश्न का जो नेचर है वह बहुत हद तक चेंज रहा और इस बात की संभावना पहले से लोग लगा रहे थे और चेयरमैन साहब का भी ये कहना था बार बार कि क्वेश्चन अब हम जो है कुछ बदलेंगे क्वेश्चन का नेचर, और उसी का नतीजा हुआ कि मेंस का जो क्वेश्चन था इस बार, खास करके अगर हम पहले जनरल स्टडी की बात करें तो जनरल स्टडी में भी क्वेश्चन का नेचर बदला हुआ था। एक तो क्वेश्चन जो है एक हद तक घुमा के पूछा गया था और दूसरी बात ये थी कि क्वेश्चन पूछने का रेंज भी बढ़ा दिया गया था। अगर आप देखें कि जैसे जनरल स्टडी में फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री होता है, करंट अफेयर्स होता है और स्टैट होता है, तो हिस्ट्री में पहले क्या होता था कि जनरली जो है 3 क्वेश्चन लिखना होता है, तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था 4, 5, 6 तक, वो सब का सब क्वेश्चन मोटे तौर पर बिहार से संबंधित होता था और बाय चांस एक आध क्वेश्चन जो है आपको नेशनल मूवमेंट से रहता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 6 क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री से, 3 क्वेश्चन लिखना था और उसमें से 3 क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट से दे दिया और 3 क्वेश्चन बिहार से दे दिया। तो यहाँ पर तो एक सुविधा कम से कम लड़का को इस बार रहा कि 3 क्वेश्चन बिहार से जो पूछा, तो पहले जनरली लड़के बिहार से संबंधित ही हिस्ट्री का पार्ट तैयार करके मेंस लिखने जाते थे, तो वहाँ लेकिन पहले ऑप्शन होता था कि 3 से ज़्यादा क्वेश्चन बिहार का रहता था। इस बार मात्र 3 ही क्वेश्चन था, तो 3 क्वेश्चन ही था, तो जो बिहार का 3 ही लिखना था, तो जो बिहार का ठीक ढंग से तैयार करके गए होंगे उन्होंने लिख दिया होगा। लेकिन नेशनल जो है सो मूवमेंट से संबंधित जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन घुमावदार था। बिहार से संबंधित क्वेश्चन घुमावदार नहीं था, वो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन था, लेकिन नेशनल मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चन जो था घुमावदार था और उस क्वेश्चन में अच्छे अच्छे टीचर भी फंस सकते थे। अब जैसे उसका एग्जाम्पल देखिए कि पहला ही क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय का कारण क्या था। अब उदय का कारण क्या था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, तो अब तक लोग जो है पढ़ते पढ़ाते रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था, है ना। लेकिन यहाँ पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय का क्या कारण था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग भी फंस सकते थे। हालांकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ वो राष्ट्रवाद के उदय का ही एक परिणाम था, लेकिन राष्ट्रवाद के उदय के पीछे जो फैक्टर था वो सारा फैक्टर यहाँ पर लागू नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे लड़के को ये दिखाना था यहाँ पर अपने आंसर में कि जैसे ही 1835 में नई शिक्षा नीति मतलब पाश्चात्य शिक्षा नीति आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में एक नवीन मध्यम शिक्षित वर्ग का उदय होता है और वो उन लोगों में जो जागरूकता आती है, तो इसलिए अपनी मांगों से संबंधित मुद्दे को उठाने के लिए वो जगह जगह क्षेत्र विशेष में छोटे स्तर पर कहें या क्षेत्रीय स्तर
स्तर पर कहें कि विभिन्न तरह के संगठनों का निर्माण कर लिया। जैसे 1838 में बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना हो जाता, उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन, प्रार्थना सभा, या फिर जो है सो आपको मद्रास महाजन सभा, इस तरह का तरह तरह का संगठन बनता है। लेकिन ये जो सारे संगठन बने थे, ये जो है सो सारे भारतीयों के हितों को जो है सो हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, बल्कि इन लोगों का अपने समुदाय या अपने वर्ग से संबंधित जो मुद्दा था उसको ये लोग उठा रहे थे। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी था, वो जमींदारों का मुद्दा उठा रहा था, या फिर जो है एस एन बनर्जी के द्वारा जो बनाया गया संगठन था, वो जो ICS परीक्षा में भारतीयों की भागीदारी से संबंधित मुद्दा था। तो ये सब जो अलग अलग मुद्दों और अलग अलग वर्गों का मांग लेकर के विभिन्न संगठन बना, बाद में 1885 आते आते इन लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, ये कॉमन मुद्दा जो हम लोग का है, उस कॉमन मुद्दे के आधार पर हमको नेशनल लेवल का एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो पूरे भारतीयों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सके, और उसका नतीजा होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसमें दिखाना था विभिन्न संगठनों की स्थापना जैसो किस वजह से हो रही थी, और उसका कॉमन मुद्दा क्या था। वही कॉमन मुद्दा अंत में बन जाता है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का कारण, और उसके पीछे अपना अंग्रेजों की भी भूमिका थी। वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी चाह रहा था कि ये जो विभिन्न तरह के संगठन बन रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ रहा था, मतलब राष्ट्रवाद जोर पकड़ रहा था, तो उनको भी लग रहा था कि एक ऐसा सेफ्टी वॉल्व के रूप में संगठन बन जाए जिसके माध्यम से टेबल पर बैठ करके हम भारतीयों का गुस्सा शांत कर सकें, तब जाके के कांग्रेस की स्थापना होता है। तो इस तरह का जो संगठन, इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे अच्छे लोग भी इसमें फंस सकते थे। उसी ढंग से फिर दूसरा क्वेश्चन जो नेशनल लेवल का पूछ दिया, वो गांधी जी से ही रिलेटेड था कि गांधी जी एक जो है जननायक के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में सामने आते हैं, इसके पीछे क्या कारण था। अब यहाँ पर सवाल था क्या उनकी विचारधारा को लिखा जाए कि उनकी विचारधारा के चलते वो जैसे लोकप्रिय हुए, या फिर जो उनका आंदोलन चलाने का तरीका था उसके चलते जैसे वो लोकप्रिय हुए, या उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उस परिस्थिति के चलते जो ये है सो सामने आते हैं उसके चलते ये लोकप्रिय हुए। यह एक समस्या थी। तो इस तरह से क्वेश्चन का नेचर समझना स्टूडेंट के लिए एक टफ काम था, नेशनल जैसे मूवमेंट से जो संबंधित क्वेश्चन था। और फिर जो तीसरा क्वेश्चन था, तो वो तीसरा क्वेश्चन एक हद तक आसान था नेशनल मूवमेंट का, कि वो भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, और जो है क्या यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये क्वेश्चन था। तो ये एक हद तक जो है आसान क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति और उसके पीछे का संक्षेप में कारण बताते हुए प्रगति और विस्तार लिखना था, और लास्ट में बताना था कि यह एक स्वतः स्फूर्त जो है आंदोलन था। तो इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा, तो जाहिर सी बात है अब जो लग रहा है कि आने वाले समय में जो है BPSC का जो क्वेश्चन होगा जनरल स्टडी का, वो काफ़ी घुमावदार होगा। इस बार भले 3 क्वेश्चन बिहार से पूछ दिया, हो सकता है कि अगली बार कम कर दे क्वेश्चन बिहार से, और जो है नेशनल मूवमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दे। उसी ढंग से अगर आप इंडियन पॉलिटी में देखिएगा, तो इंडियन पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछा है, वो सारा क्वेश्चन आपको पिछले कुछ सालों के दौरान जो भारतीय राजनीति में चर्चित रहा है, वही सारा क्वेश्चन जो है पूछ दिया है या आपको इंडियन पॉलिटी। अगर तो ये पॉलिटी वाला जो क्वेश्चन है वो भी घुमावदार रहा है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो भी 2-4 साल के अंदर जो चर्चित रहा वही क्वेश्चन। और जहाँ तक करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो करंट का क्वेश्चन जो है वो उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं किया, और जो साल 2 साल के अंदर जो घटना घटा, खास करके 1 साल के दौरान, वही सारा घटना पूछ दिया। जैसे क्वाड की स्थापना और उसका उद्देश्य पूछ दिया। अग्निपथ जो है सो कितना सही है, कितना गलत है, ये पूछ दिया। उसके साथ साथ फिर वो पूछ देता है कि आपको वो जो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो है वो क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद फिर रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो पूछ दिया, और उसका प्रभाव पूछ दिया। तो ये जो है, और फिर जो है अभी सत्ताधारी दल पर जो आरोप लगता है, या भारत सरकार पर जो आरोप लगता है कि जो भी हमारे देश में लोकतांत्रिक संस्था है उसका वो अपने हितों में उपयोग कर रही है, कहाँ तक सही है। तो ये सारा क्वेश्चन पूछा। तो जो क्वेश्चन पूछा है, लेवल अब अच्छा होता जा रहा है।
तो जाहिर सी बात है कि अब छात्रों को इससे सबक लेना होगा और सबक लेते हुए आगे के एग्ज़ाम में और जो घुमावदार क्वेश्चन पूछने की संभावना है उसके लिए तैयार रहना होगा। और इसके लिए लोगों को जो है आपको बेहतर डीप स्टडी करना होगा, तभी वो लिख पाएगा। तो सर ये तो आपने क्वेश्चन की समीक्षा की एक तरह से। अब है कि कट ऑफ आपका पीटी में तो बहुत बढ़िया गया था, अब मेंस में भी छात्रों को उम्मीद है कि आप जो कट ऑफ बताएंगे वो लगभग टैली करेगा। तो ऐसे में क्या लग रहा है सर कि इस बार कट ऑफ पिछले कट ऑफ से किस तरह से वैरी करेगा या क्या देखिए होगा? कट ऑफ जो है वो निश्चित रूप से पिछले बार से कम रहेगा। कम रहेगा? कम रहेगा उसके उसके कुछ शिक्षकों का कहना है कि अधिक रहेगा। नहीं, अधिक रहने का जो है सो हमको कहीं से कारण नज़र नहीं आ रहा है। कारण एक तो ये है कि आपको जनरल स्टडी का क्वेश्चन जो है पहले की तरह बिल्कुल आसान नहीं है, कुछ सेक्शन घुमावदार है। खास करके पॉलिटी और जो है सो हिस्ट्री का क्वेश्चन, और इससे भी ज़्यादा आप चले जाइए साइंस टेक के क्वेश्चन में। साइंस टेक का जो क्वेश्चन पूछा है वो बिहार से रिलेटेड ही पूछ दिया है। खास करके जो है सो बिहार एग्रो वेस्ट क्वेश्चन वो था साइंस टेक का, कि साइंस टेक का उपयोग बिहार की अर्थव्यवस्था और कृषि को सुधारने में कैसे हो सकता है, मोटे तौर पर घुमा करके यही सारा क्वेश्चन था। तो साइंस टेक का क्वेश्चन लोग इस ढंग से तैयार नहीं करता। तो वो क्वेश्चन कन जो है पूछ दिया, साइंस टेक का क्वेश्चन लॉलन जो है सो लड़कों को परेशान करेगा। और फिर आप चले जाइए ऑप्शनल में। ऑप्शनल में जो अचानक जो है चेंज किया गया कि जो है सो सेक्शन 1 और जो है सो ये सेक्शन 1 में भी फिर सेक्शन 2 में भी इस तरह से जो क्वेश्चन कर दिया कि शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछने का जो है सो ट्रेंड इस बार चला दिया गया, उसका नतीजा है कि उस तरह से तो लड़के तैयार थे नहीं। अब मान लीजिए कि हिस्ट्री में लोग शॉर्ट क्वेश्चन लिख देगा, अगर वो पूरे सिलेबस का अध्ययन किया हुआ होगा तो शॉर्ट क्वेश्चन घुमा करके लोग किसी तरह से लिख देगा। लेकिन अदर सब्जेक्ट में कैसे शॉर्ट क्वेश्चन लिख पाएगा? और जो है कोई भी जो बेहतर तैयारी करने वाला लड़का होता है वो 60% से ज़्यादा सिलेबस को तैयार नहीं करता है मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो 40% पार्ट जो मेंस का छूटा हुआ रहता है उसको 1 महीना में कैसे लड़का तैयार किया होगा, कवर किया होगा? और उसमें भी जबकि आपको बिल्कुल वह पोह की स्थिति बनी हुई थी कि पीटी कब होगा, पीटी का रिजल्ट कब आएगा, मेंस कब होगा। और जो है ऑप्शनल में जो चेंज किया गया है क्वेश्चन पूछने का नेचर, शॉर्ट क्वेश्चन वो क्या कैसे पूछेगा। तो ये जो सारा 1 महीने के अंदर में वह पोह की स्थिति बनी, उस दौरान लड़का अपने आप को कैसे तैयार किया होगा? हमको नहीं लगता है कि तो मतलब क्या लगता है सर कि कट ऑफ हाँ, बहरहाल कट ऑफ हमको लगता है कि 15 से 20 मार्क्स जरूर कम रहेगा पिछले 15-20 मार्क्स हाँ, कम 15-20 मार्क्स हमको लगता है पिछले बार की तुलना से कम रहना चाहिए इस बार। अब ऐसे हो सकता है कि कहीं उदार हो जाए बीपीएससी तो ज़्यादा मार्क्स दे, अलग बात है। लेकिन हमको लगता है कि अगर कॉपी जांचने का पहला ही पैटर्न रहा तो 15-20 मार्क्स कम रहेगा इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सो 67वीं बीपीएससी पीटी में समीर सर ने 105 से ऊपर बताया था कट ऑफ। वो ऊपर कहाँ तक जाएगा ये उन्होंने मेंशन नहीं किया था, कहा था कि इससे ऊपर कहीं भी जा सकता है, और हुआ भी 113 कट ऑफ गया था। ऐसे में एक बार फिर समीर सर बाकी शिक्षकों से थोड़ा अलग मेंस का कट ऑफ बता रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले बार यानी 66वीं में जो कट ऑफ था उससे लगभग 15 नंबर का डिफरेंस होगा, यानी 15 नंबर पिछले कट ऑफ से कम आने की संभावना। अब देखना है कि 67वीं पीटी के बाद क्या 67वीं मेंस में भी समीर सर का कट ऑफ बिल्कुल सही होता है। बहरहाल आगे जो कुछ भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।